हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करने वाले परवेज इलाही ने दूसरा रास्ता क्यों अपना लिया? सुलह और अमन के पुजारी परवेज इलाही को जेल में रखकर कुछ भला नहीं होगा। किन की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम बउनवान शोहदा परवेज इलाही में लिखते हैं कि पिलाक डिक्शनरी में शोहदा के मायने के अलावा इसका मतलब बेचारा, निमाना और मजलूम है। चौधरी परवेज इलाही की अदालतों की पेशी के मौके पर वास्किट के बगैर बिखरे बालों और मचड़े हुए कपड़ों की फुटेज देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता है। बुढ़ापे में असीरी काटना उनके मुकद्दर में होगा, ये कभी सोचा तक नहीं था। वो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, महंगे तरीन घरों में रहे, पुरतायुश गाड़ियों में सफ़र करते रहे। उनकी सियासत हमेशा से जियो और जीने दो पर मुश्तमिल रही। वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते रहे। कोई सहाफ़ी या सियासतदान अगर मुक़्तदिरा के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहा होता तो चौधरी उसे बुलाकर समझाते कि ये ठीक नहीं है। ये ख़ानदान न सिर्फ खुद फ़ौज और मुक़्तदिरा का वफ़ादार रहा है बल्कि दूसरों को भी नसीहत करता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत तर्क कर दें। इस तवील और गैर मशरूत वफादारी के बावजूद आज अगर वो असीरी काटते नजर आते हैं तो बेइख्तियार उन्हें शोहदा कहने पर दिल करता है। चौधरी ख़ानदान से लाख सियासी इख्तलाफ सही, लेकिन वो हमेशा से वज़ादारी और रवादारी के अमीन रहे हैं। आसिफ जरदारी जेल में थे तो चौधरी शुजात ने उन्हें बेनज़ीर भुट्टो के साथ रेस्ट हाउस में रहने की सहूलत फराहम की। यही चौधरी ख़ानदान था जिसने नवाज शरीफ का इत्तेहादी होते हुए आसिफ अली जरदारी को मनशियात के झूठे मुकदमे में फंसाने की मुखालफत की थी। ये भी याद रखना चाहिए कि जब शरीफ ख़ानदान इब्तिला के दौर से गुजर रहा था और चौधरी ख़ानदान जनरल मुशर्रफ का इत्तेहादी था, उस वक्त भी वो इक़्तिदार में बैठकर अपने मुखालिफ शरीफ ख़ानदान के साथ अच्छे सलूक की वकालत ही करते रहे। एक ज़माने तक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की न सिर्फ सियासत इकट्ठी थी बल्कि सोच और हिकमत अमली भी एक हुआ करती थी। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी राहें जुदा हो गईं, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये सियासी इख्तिलाफ से हटकर उनके बाकी नज़रियात में भी इख्तिलाफ पैदा हो गए। गोया रवादारी वज़ादारी दोनों के अंदर मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही कहने को तो पीटीआई के सदर हैं, मगर अमली तौर पर अपनी जमात की मज़ाहमती सियासत से कोसों दूर हैं। सानिया 9 मई में उनका कोई किरदार सुनने में नहीं आया, बल्कि वो तो पीटीआई चेयरमैन को बार बार समझाते रहे कि फ़ौज से बनाकर रखें। वो तो असम्बलियाँ तोड़ने के भी खिलाफ थे, मगर हमारे दोस्त चौधरी फवाद, चेयरमैन पीटीआई और दूसरे जारहियत पसंद लीडरों ने उन्हें मजबूर करके असम्बली तोड़वा दी। आज सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही दूसरों की गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। फैसले उनके हाथ में होते तो वो इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी के तौर पर ही सियासत करते। गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले हमारे पुलिस ऑफिसर दोस्त फैयाज के बच्चे की शादी पर चौधरी परवेज़ इलाही से मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछे बगैर ना रह सका कि आप तो जिंदगी भर फौज की लाइन लेते रहे, अब ऐसा क्या हुआ कि आपने दूसरा रास्ता अपना लिया? उन्होंने फ्रैंकली जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट खुद वाज़े राय नहीं रखती थी। जनरल बाजवा तक के ज़माने में उन्हें खुद नहीं पता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इसी कन्फ्यूजन में हमने ये फैसला कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह फैसला खुद किया, किसी जनरल या रिटायर्ड जनरल के कहने पर किया या मुनस इलाही की मुस्तकबिल की सियासत उनके पेश नज़र थी? इनमें से कोई भी वजह हो, उनका यही फैसला उनके गले की फांसी बनकर रह गया है। इस कॉलम निगार को चौधरियों की सियासत से कभी इत्तेफाक नहीं रहा। चौधरी ज़हूर इलाही पहले भुट्टो के मुखालिफ थे, फिर उसी मुखालफत की रूह में जनरल ज़ियाउल हक के साथी बन गए। भुट्टो ने उन्हें जेल में रखा था, जवाबन उन्होंने भुट्टो की फांसी के हुक्म की तौसीक करने वाला जनरल ज़ियाउल हक का कलम बड़े शौक से तोहफे में ले लिया। एंटी भुट्टो सियासत के ज़माने में ही दोनों कज़न चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही सियासी मैदान में उतरे। बाद अज़ां वो भुट्टो मुखालिफ IJI और फिर नवाज शरीफ के साथ रहे। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगाया तो चौधरी ख़ानदान ने उनका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ से बहुत से गिले शिकवे थे। चौधरी ख़ानदान ने अपनी सियासत को अवामी बनाने या मकबूल रखने के बजाय उसे इस्टेब्लिशमेंट का साथी और हमसफ़र बनाने पर ही फोकस रखा है। तारीख में यह पहली बार हुआ है कि वो मुक़्तदिरा की मुखालिफ साइड पर बैठे हैं। चौधरियों की सियासत से इख्तलाफ के बावजूद यह कॉलम निगार हमेशा से इस ख़ानदान की वज़ादारी और मेहमान नवाजी का कायल रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही जब भी किसी सहाफ़ी को इदारों के इताब का शिकार देखते, उसकी मदद की कोशिश ज़रूर करते। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि जब जंग मीडिया ग्रुप मुश्किल में आया, चौधरी परवेज़ इलाही ने हमेशा कोशिश की कि उसे मुश्किल से निकाला जाए। मुझे खुद भी चौधरी परवेज़ इलाही ने कई बार घर बुलाकर और मेरे घर आकर यह मशवरा दिया कि आप मुक़्तदिरा से बना कर रखें। इन वाक़यात की बिना पर यह गवाही दी जा सकती है कि चौधरी परवेज़ इलाही सरतपा सुलह और अमन के पुजारी हैं। अब वो खुद मुश्किल में हैं, ऐसे में
उनके लिए कलमा खैर ना कहना ज्यादती होगी। मेरी ज़ाती राय में अगर पीटीआई ने बहरान से निकलना है तो चौधरी परवेज़ इलाही के तदब्बुर, मामला फहमी और अकल से फ़ायदा उठाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्हें मुक़्तदिरा के साथ मामला तय करने का टास्क दे तो हो सकता है कि 9 मई और तहरीक इंसाफ की दूसरी फाश गलतियों का तदारुक हो सके। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के फैसला साज इदारों से भी अर्ज है कि सुलझो और मुल्क के खैर ख्वाह चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में रखकर कुछ भला नहीं होगा। उनकी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड गवाह है कि वो फ़ौज और मुल्की इदारों के साथ मुखालफत का सोच भी नहीं सकते। मेरी राय ये होगी कि इस्टेब्लिशमेंट शोहदे चौधरी परवेज़ इलाही के बुढ़ापे और उनके माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए उनके साथ नरमी वाला रवैया अपनाए। वो शुगर और बहुत सी बीमारियों के दायमी मरीज हैं। जेल में उनकी बीमारियों में मजीद पेचीदगियां पैदा हो चुकी होंगी। मुल्की इदारों को किसी न किसी दिन तो मुखालिफ सियासी अनासिर से डायलॉग करना होगा, क्योंकि हर लड़ाई का अंजाम तो डायलॉग होता है। अगर तहरीक इंसाफ से डायलॉग करना है तो चौधरी परवेज़ इलाही से बेहतर कोई और आदमी नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ इलाही को भी जेल की सख्तियों से कुछ ना कुछ सबक मिला होगा और वो भी चाहेंगे कि मुल्क के अंदर कौमी मुसालिहत की बुनियाद रखी जाए। आखिर में तवक्को यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही का इम्तिहान ख़त्म होगा और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही को भी अपने तदब्बुर से पीटीआई की महाज़राई की पॉलिसी को ख़त्म करके उसे कौमी मुसालिहत की तरफ लाना होगा। मुल्क के मसाइल का हल लड़ाई नहीं बल्कि मिलकर बैठना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।